दुर्योधन का षड्यंत्र। हस्तिनापुर की धरती पर सत्ता, लालच और धर्म के बीच उठते द्वंद्व का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। भाग 1 में आपने देखा कि कैसे कौरवों और पांडवों के बीच छिपी हुई प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगती है। अब आगे दुर्योधन, जो बचपन से ही भीम से ईर्ष्या करता आया था, अब सिंहासन के लिए अधीर हो उठा था। उसके मन में यह बात गहराई तक बैठ चुकी थी कि पांडव यदि जीवित रहे तो उसका राजतिलक केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को शकुनी ने हवा दी। गांधारी का भाई शकुनी एक चालाक और विद्वान राजनीतिज्ञ था, जिसने हस्तिनापुर को नष्ट करने की ठान ली थी। उसने अपने भांजे दुर्योधन को सिखाया, राजा वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर हो, राजा वो है जो चाले चलना जानता हो। उधर इंद्रप्रस्थ में पांडवों का राज्य तेजी से समृद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर ने खांडव वन को जलाकर वहां माया सभा का निर्माण करवाया था। वह सभा स्वयं भगवान विष्णु के प्रिय दानवमय दानव ने बनवाई थी। एक अद्भुत वास्तुकला का चमत्कार। जब दुर्योधन उस सभा में गया तो भ्रमित होकर पानी को जमीन समझ बैठा और गिर पड़ा। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह वाक्य दुर्योधन के मन में तीर बनकर चुभ गया। अपमान की आग में जलते हुए उसने पांडवों को नष्ट करने की योजना बना डाली। शकुनी ने एक भयानक योजना बनाई, जुए का खेल। राजा धृतराष्ट्र को रिझाकर उन्होंने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। यमराज युधिष्ठिर, जो सत्य और मर्यादा के प्रतीक थे, ना नहीं कर सके और खेलने आ गए। शकुनी के पासे में कपट भरा था। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। द्रौपदी को दरबार में घसीट कर लाया गया। सभा स्तंभ थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कोई कुछ ना बोला। कर्ण ने अपमान की सारी हदें पार कर दी और द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया। दुर्योधन ने हाथ मारते हुए उसे बैठने का निमंत्रण दिया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा तो वह दुहाई देने लगे, सभा, धर्म, भीष्म, कृष्ण, और फिर उसने आंखें बंद की, श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी एक चमत्कार हुआ। जितना चीर दुशासन खींचता, चीर बढ़ता ही जाता। थक कर वह गिर पड़ा। यह श्री कृष्ण की लीला थी। धर्म की रक्षा का संकल्प। युधिष्ठिर को शर्त अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडव और द्रौपदी जंगलों में भटकते रहे। वे राजपाट से शून्य में आ गए, लेकिन धर्म का पथ नहीं छोड़ा। एक दिन एक साधारण दिखने वाला ब्राह्मण उनके पास आया। उसकी लकड़ी एक हिरण लेकर भाग गया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उसे पकड़ने गए और एक एक कर प्यास से गिर पड़े। यक्ष ने प्रश्न सामने आए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिए, धर्म सबसे बड़ा है, माता से बड़ी धरती है और सत्य ही जीवन का सार है। उत्तर सही थे। यक्ष ने भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यह यक्ष युधिष्ठिर का पिता यमराज ही था। वनवास के समय अर्जुन ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। एक बार शिव स्वयं भेष बदलकर शिकारी बनकर आए और अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने पाशुपत्र अस्त्र दिया। इंद्रलोक जाकर अर्जुन ने अन्य देवास्त्र प्राप्त किए। इंद्र से वज्र, वरुण से जलास्त्र, अग्नि से अग्न्यास्त्र और यम से काला अस्त्र। अज्ञातवास में पांडवों के विराट नगर को चुना। युधिष्ठिर ने कंक नाम से राजा के पास शतरंज खेलना सीखा। भीम ने बलवान बावर्ची बने। अर्जुन ने नला बनकर नृत्य सिखाया। नकुल ने घोड़े, सहदेव ने गाय संभाली और द्रौपदी मालकिन सुदेशना की दासी बनी। कीचक नामक मंत्री ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली। भीम ने उसे कुचलकर मार डाला। कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया। अर्जुन ऋणला रूप लेकर युद्ध में गए और एक ही दिन में कौरव सेना को हरा दिया। भीष्म, कर्ण, द्रोण सभी अर्जुन की दिव्य शक्ति से चौंक गए।
दुर्योधन को पहली बार भय ने घेर लिया। पांडवों ने वापस अपने राज्य की मांग की। श्री कृष्ण को शांति का दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा गया। कृष्ण ने सभा में विनम्रता से कहा, हमें 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। उनके शरीर में संपूर्ण ब्राह्मण समाहित थे। धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि मिली। सभा भयभीत हो उठी, लेकिन दुर्योधन अड़ा रहा। शांति असफल रही। अब युद्ध निश्चित था। भीष्म पितामह ने कहा, मैं कौरवों की ओर से युद्ध करूंगा, लेकिन यदि शिखंडी मुझे सामने रखकर युद्ध करें तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सभी अब युद्ध के लिए तैयार थे। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार हो रही थी, जहां धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा, भाई और भाई आमने सामने होंगे। कृष्ण सारथी बनेंगे, अर्जुन धनुर्धारी और धर्म का इतिहास लिखा जाएगा। महाभारत भाग 2 का समापन यही होता है, लेकिन युद्ध की रणभेरी अब दूर से सुनाई दे रही है। यह केवल युद्ध नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए निर्णय का समय था। और महाभारत एक युद्ध नहीं है, एक जीवन दर्शन था। धन्यवाद।